हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपका शाश्वत फैमिली में बहुत 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 स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है आज तुलसी पूजन है। कल शाम से ही जो है मुहूर्त था, दीपोत्सव जो होता है ना, देव दिवाली, उसका। तो कल रात को पूजा में पापा मम्मी गए थे चंबल की तरफ और हम लोगों ने यहाँ घर में तैयार की। तो वहाँ का तो वीडियो शूट नहीं हो पाया तो मैं नहीं शेयर करूँ, लेकिन हाँ आज तुलसी पूजन है। और क्योंकि 9 बजे सूतक लग रहे हैं तो मुझे उससे पहले पहले पूजा करनी है, तो आज सुबह बहुत जल्दी उठी। और लाइट ने आज बहुत परेशान किया है, आ रही है जा रही है, तो अंधेरे में सारा काम हुआ है तो फिर ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, पूजा आपको विधि विधान से देखने को मिलेगी, तुलसी पूजा। इसलिए हमारे यहाँ जो हमारा वेस्टर्न यूज वाला एरिया है वहाँ पे इसको हम बटेश्वरी पूनो कहते हैं। तो पूरा हम तुलसी को सुहाग वहाग चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पक्का खाना बनता है। तो आज का जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड होने वाला है। आज का जो ब्लॉग है, नॉट वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मेरी बन रही है आलू टमाटर की सब्जी जो बन चुकी है। और फाइनली अब जो लाइट है वो स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। और ये है गुड़ का पानी। यहाँ पे जो है दूसरी चूल्हे पे जो है मैं चीनी डाल रही हूँ खीर में। चावल वाली खीर है। खीर मम्मी हमारी बोलती है धीमी धीमी आंच पे जितना पके जितना खौले, मतलब बोलते हैं दूध रबड़ी जैसा हो जाए। तो बस देखते हैं। अब पुराने हाथों में तो जादू था, शायद चूल्हे का स्वाद था, अब तो गैस आ गई है रसोई में। तो हमारी मम्मी तो अब हर चीज़ में कमी निकालती रहती है कि पुराने जैसा स्वाद रहा ही नहीं है। ये है मेरे दिए जो मैंने गुड़ का पानी आपको दिखाया था, उससे मैंने आटा गूंद के ये सेके जाते हैं। इसी के साथ हम तुलसी जो माँ हैं उनकी परिक्रमा करेंगे। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को सेक के एक तरफ रख ले रही हूँ। आपको जैसे परिक्रमा करनी है 11, 21, 51, 108 उतने ही आप दिए सेकी और देवी की परिक्रमा आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं साथ के साथ वो निकालने के बाद में अठियावरी जो 8 फोड़ी जो हम रखते हैं वो है। तो फटाफट मैं सेकने में लगी हुई, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब मुहूर्त था 9 बजे के बाद सूतक लग रहा था, तो मुझे उससे पहले तैयारी करनी है, पूजा भी करनी है, परिक्रमा भी करनी है। तो मैं फटाफट जल्दी लगी हुई हूँ। इसलिए आज सुबह जल्दी उठ गई थी। तो बस ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही, बस एक सब्जी हो गई, एक मीठा हो गया, बाकी लड्डू है भोग में वो हो जाएगा, दिए हो जाएंगे और पूड़ियाँ हो जाएंगी और बस। ओके तो फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे क्या कर रही है। तो अठ्यावरी निकालने के बाद क्या होता है, जैसे हम लोग ठाकुर जी का भोग निकालते हैं, गाय का निकालते हैं, तो मैं यहाँ वही निकाल रही हूँ। और कुछ हम पितरों के नाम का भी निकाल के रखते हैं। तो मैं यहाँ पर गाय का जो भोग है वो निकाल के रख रही हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं ना कि कुछ भी बनाओ तो चूल्हे पे चढ़ाओ अग्निदेव को, या जिसको भी आप मानते हैं उनका अपने इष्ट का नाम लेकर के। और मैं यहाँ पर अब उनको जल पिलाते हैं भोग लगाने के बाद, मैं वही पिला रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ बोलते हैं कि एटलीस्ट चूल्हे पर तो अपना सर ढक के संस्कारी बहू बन के करो। तो मैं बस वही कर रही हूँ, वही रिचुअल फॉलो कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि, लेकिन ये कि हाँ मैं शुरू से करती आई हूँ और कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा माँ को भी धन्यवाद दो, जिसकी वजह से आपका चूल्हा चौका संपन्न है। अब हम आगे अपने बाड़े की तरफ जहाँ मेरी तुलसा जी हैं। और गौरी जो है आपको बीच बीच में आप सुन सकते हैं हेलो बोल रही है अपनी तोतली भाषा में। वो ट्रेंड हो जाएगी आगे तक। यहाँ पे आप फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूरा तिलक, तुलसी, बिछिया, महावर, जो कुछ भी सुहाग होता है वो सब देवी को हम पहनाते हैं। मैं यहाँ पर मेहंदी लेकर के उनके हाथों में लगा रही हूँ। उनको चूड़ी, बिंदी, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो आप उनको दीजिए, पहनाइए। और साथ साथ मेरी मम्मी के साथ गप्पे भी चल रही है। मैंने उनको आज जाने नहीं दिया। मैंने कहा था कि आज आप वॉक पे मत जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ पूजा करवाओ, कुछ भजन साथ में गा देना। तो वही फल फूल मेवा मिष्ठान जो कुछ भी आप बना सकते हैं, यथा संभव कुछ ना हो तो आप सादा बतासे लेकर पूजा कीजिए। ये हम महावर खोल के उनके पैरों में लगाऊंगी। जैसा कि एक लेडी श्रृंगार करती है बिल्कुल वैसे ही होगा। लास्ट में उनको एक कपड़ा ओढ़ाया जाएगा। तो आप जिस आगे चलते जाइए, हमारे साथ देखते जाइए और देखते जाइए कि हम कैसे बनाते हैं अपनी बटेश्वरी पूनो। ये लो चलो।
तुम ये ले लो, लो पप्पी लो। अरे तो खा रही है। यही पर कहाँ पास जा रही हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे हो रही है हमारी पूजा। मम्मी गा रही हैं भजन, मैं अपना साथ साथ अपना कार्यक्रम चालू कर रही हूँ। और गौरी का अपना अलग कार्यक्रम है, उसने जो भोग वाली थाली थी जो मैंने दिए बनाए थे वो उसे खप के समझ के खा रही है। उसने अपना भोग लगा दिया, देवी को लगे ना लगे लेकिन हमारी गौरी ने अपना भोग लगा दिया है। और मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे भगवान का रूप है, दे दो, खाने दो उसको। तो दोस्तों अब मेरी देवी माँ का पूरा श्रृंगार हो गया है। लास्ट में मैं उनको चुनरी उड़ा रही हूँ जो अब ये पूरी सर्दियाँ ओढ़ के रखेंगी। बहुत से लोग तो खैर मोटी मोटी चादरें और उससे भी इनको ढकते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इंसानों को सर्दी लगती है वैसे देवी माँ को भी लगती है, तो बाकायदा उनको सर्दी से बचाने का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। और ये देखिए गौरी अपनी दादी के साथ भजन कीर्तन करने में लगी हुई है। मुँह में बिल्कुल उसने भर लिए हैं बहुत सारे दिए। और मैं आ गई हूँ ये भोग के लिए अलग से प्लेट लेकर के अपने अंदर घर से। यहाँ पर पूरी अठ्यावी रखे, अब देवी को पूरा भोग लगाया जाएगा। तो जो जो मैंने बनाया है वो सब उनको परसा जाएगा। गौरी तो यहाँ पर अपनी पूजा करवाने में लगी हुई है और उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कभी लड्डू कभी बर्फी, कुछ ना कुछ चाहिए, वरना गौरी देवी अगर बिगड़ गई ना तो भी हमें पूजा नहीं करने देगी। नमो नमो साधु पैर कुलावे साधु पैर कुलावे श्री कृष्ण की कन्हैया सुन मेरी मैया एक काम हम करिया, एक है कन्हैया सुन मेरी मैया एक काम हम करिया, अरे कौन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपना जो आसन अब छोड़ दिया है क्योंकि अब बारी है मेरी परिक्रमा की। तो मैंने दिए बनाए हैं, जैसे मेरा एक सर्कल कंप्लीट होगा मैं एक दिया नीचे थाली में रखती जाऊंगी और बाद में सारे जो भी भोग है श्रृंगार है सब मम्मी को मैं लास्ट में दूंगी। तो ऐसे करते हुए मुझे मैं केवल 21 परिक्रमा कर रही हूँ, तो बस मेरा वो परिक्रमा वाला काम चालू हो गया है। तो ऐसे नहीं करना इसको, चलो जय करो गौरी, जय दो हाथ जोड़ के जय भगवान जी। चलो तो दोस्तों मेरी 21 परिक्रमा हो गई हैं और मम्मी के भजन भी पूरे हो गए हैं। साथ ही आप जितने आप गाना चाहो उतने गाइए अपनी श्रद्धा अनुसार। और हमारी गौरी की भी पूजा हो गई है। तो पूजा हमारी अब कम्प्लीटली संपन्न हो गई है और अब हमारी मातेश्वरी बैठ करके मेरी जो लैंडलॉर्ड आंटी है उनके साथ बैठ के गप्पे मारेंगी। मैं जाकर करती हूँ अपनी चाय की तैयारी। गौरी की शक्ल देख सकते हैं पूरी काली काली। शाशु हाय बोल दो। सबकी शक्ल जो है इस वक्त काली काली है। ये जो पायल है ये मेरे भाई ने गौरी को गिफ्ट की थी उसकी फर्स्ट सैलरी में से, जो गौरी कभी कभार पहनती है। कल मैंने थोड़ी सी पहना दी, उनका त्योहार है तो थोड़ा सा छम छम करते हैं बच्चे, अच्छे लगते हैं। और गौरी लेकिन उसके शौक पूरे भाइयों वाले हैं, लड़कों वाले। थैंक यू, थैंक यू बोलो, थैंक यू। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि जो शक्ल हम सबकी काली इसलिए है क्योंकि देवता ने एकादशी को मम्मी ने बहुत सारा काजल बनाया था, तो उन्होंने कहा था 1 साल से बच्चों की काजल नहीं लगाया, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो मम्मी ने कल शाश्वत को गौरी को सबको लगाया, तो मैं भी हद तक चढ़ गई, इधर आओ तुम भी। तो उन्होंने मुझे लगाया और बोले देखो अब अच्छी लग रहा है शक्ल, तो इसलिए हम लोग की शक्लें काली काली और सुबह। तो ये है मेरे किचन का हाल बेहाल। चाय मेरी बन गई है, पापा को दूंगी मैं रस्क और थोड़ा सा प्रसाद। वो अपनी मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सुबह में उनको कुछ हल्का ही चाहिए होता है तो इसलिए सिर्फ यही। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। बाय, गुड बाय, टेक केयर और हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में।